वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे। मैं आरपी सर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है, उसके अंदर जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का, जो संख्या पत्ती का टॉपिक है, उसके क्वेश्चनों को जो ग्रुप डी के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हुए, पिछली भर्ती जो 2019 की भर्ती हुई की थी उसके अंदर जो आपके पास CBT के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों की सीरीज को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है, संख्या पत्ती का टॉपिक है, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं का सॉल्यूशन आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक के क्वेश्चन है ये आपके अदर एग्जाम के अंदर भी, गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें नंबर सिस्टम का टॉपिक पूछा जाता है, उसके लिए भी उतने ही आपके लिए बेनिफिट के लिए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, देखो कि 171 इंटू 172 इंटू 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। भाई ये संख्या आपके पास दे रखी है, क्या दे रखी है, 171 इंटू 172 इंटू 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल यहाँ पे क्या करना, आपको ज्ञात करना है। ठीक है कि भाई इनको गुणा करने पे शेषफल क्या बचेगा ये हमें ज्ञात करना हो। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है भाई कैसे विभाजित करना है 17 से, अगर हम 171 को 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल पीछे कितना बचेगा, 1। अगर 172 को विभाजित भाग देंगे तो भाई 170 होता है तो शेषफल कितने बचेंगे, 2। और यहाँ पे शेषफल कितने बच जाएंगे, 3। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो शेषफल बचने वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या हो गया, 1 इंटू 2 कितने हुए, 2, और 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6। अगर संख्या 17 से ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है भाग देके और आप चेक कर सकते हैं, उससे आपके पास शेषफल आ जाएगा। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे अगर आप इसको डिवाइड करो, भाग दो, गुणा करके निकालोगे तो बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा और इतना आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होता। तो ऐसा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है शेषफल ज्ञात करने का, तो आपको इस टाइप से प्रश्न को क्या करना है, हल करना है। तो भाई 6 है वो शेषफल किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो भाई ऐसा जब भी प्रश्न है तो इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता, भाई 5 से 10 सेकंड में आपसे आराम से प्रश्न हल हो जाता है, क्योंकि आपको प्रश्न को हल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आपको तरीका पता नहीं है तो इस क्वेश्चन के अंदर आप गुणा करके सॉल्व करोगे तो 5 मिनट ऐसे ही लग जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको तरीका पता होना चाहिए प्रश्न को हल करने का। तो और कैसे शॉर्ट तरीके से प्रश्न को हल करेंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे बताया जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा एग्जाम में पूछा गया है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो 2 की घात 9 इंटू 3 की घात 5 इंटू 5 की घात 4 इंटू 7 की घात 6 के कितने गुणक विषम संख्या हैं। भाई इसके कितने गुणज हैं वो विषम संख्या हैं, वो हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो जब भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न इस घात के रूप में दिया हुआ हो और इसके कितने गुणज विषम, कितने गुणक विषम संख्या हैं ये पूछा जाता है। ये एग्जाम के अंदर आपके RRB ग्रुप डी के अंदर जो 2018 वाली भर्ती थी, जिसका 6 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस ऐसा जब भी प्रश्न पूछा जाता है इसको कैसे हल करना, भाई पहले तो देख लीजिए कौन सी संख्या पूछा है, विषम संख्या है। तो यहाँ देखो विषम संख्या है, देखो 2 तो सम संख्या, 3 5 7 ये है विषम संख्या। ठीक है, भाई विषम संख्या कौन है, एक तो 3, एक कौन है 5 और एक है 7, ये आपके पास विषम संख्या है। और इसके अंदर क्या पूछा है कि भाई इसके कितने गुणक हैं विषम संख्याओं के। जब आपको विषम संख्याओं के गुणक ज्ञात करने हो तो उसके अंदर प्रश्न को आपको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले भाई 3 है, 3 की घात कितनी है, 5, तो उसके अंदर 1 जोड़ दीजिए, जो घात दे रखी है उसमें 1 जोड़ दीजिए। फिर अगली संख्या विषम कौन सी है, 5, तो 5 की घात कितनी है आपके पास, 4, तो 4 में 1 जोड़ दीजिए। फिर 7 के ऊपर घात कितनी है आपके पास, 6, तो 6 के अंदर क्या कर दीजिए आप, 1 जोड़ दीजिए। और ऐसे आपको प्रश्न को क्या करना है, यहाँ पे हल करना है। तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं शुरू। तो यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे देखो 5 + 1, तो 5 + 1 कितने होते हैं, 6। फिर 4 + 1 कितने हुए, 5, और 6 + 1 कितने हुए, 7। अब इनको क्या करना है, गुणा। 6 इंटू 5 कितने होते हैं, 30, और 30 इंटू 7 कितने होते हैं, 210।
तो इसके गुणकों की संख्या कितनी होगी? 210। तो एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको प्रश्न को तरीका। तो यहाँ पे देखो 210 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में जब भी ऐसे प्रश्न पूछा जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो अदर कंपटीशन एग्जाम में संख्या पत्ती से कुछ एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर में पूछे नहीं जाते हैं। तो संख्या पत्ती का जो टॉपिक है इसके प्रश्नों को थोड़ा कम नॉलेज होता है जो तैयारी कर रहे हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको ऐसे हल करना है जिससे आपका कम से कम समय में प्रश्न और एकदम करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15 से 20 सेकंड में मात्र आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से प्रश्न को क्या करना है? हल करना है। आगे हम अगला क्वेश्चन इस टॉपिक का लेने जा रहे हैं कि भाई जो इस टॉपिक के अंदर और कौन सा क्वेश्चन नंबर सिस्टम के टॉपिक में आपके ग्रुप डी की भर्ती में पूछा गया है, तो वो हम लेने जा रहे हैं। कराना को रूट देखो, अब इस टॉपिक के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है हमारे सामने? यदि संख्या 64, 84, y6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे y का आपको न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ये आरआरबी ग्रुप डी के अंदर 2 सितंबर 2022 को पेपर हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। भाई क्या है संख्या आपके पास क्या दे रखी है? सबसे पहले तो संख्या आपके पास क्या दे रखी है? यहाँ पे देखिए 64, 84, y6 और कैसे विभाज्य कह रहा है? 8 से विभाज्य। कैसे विभाज्य कह रहा है हमको? 8 से। तो 8 से विभाज्यता का नियम हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी के अंदर मैंने बताया था। फिर 8 से विभाज्यता की जब बात हो तो आपको संख्या के अंतिम 3 अंकों को देखना है। क्या करना है? अंतिम 3 अंकों को देखना है। वे संख्या के जो अंतिम 3 अंक हैं वो आपके पास कौन है? देखो 4, y6। अगर इन 3 अंकों के अंदर 8 का भाग जा रहा है तो वो संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। तो ये पूछ रहा है कि भाई y का न्यूनतम मान यहाँ पे कितना होगा 8 से विभाज्य होने के लिए। तो भाई न्यूनतम संख्या y का भाई न्यूनतम मान हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? जैसे यहाँ आपके ऑप्शन में ही देख लें तो भाई न्यूनतम मान इसमें y का कौन सा? भाई 1। तो पहले 1 रख के हम चेक कर लेते हैं। भाई y की जगह रखा हमने 1, तो संख्या आपके पास कितनी बन गई? 416। अब देखते हैं कि जो 416 है इसमें 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले देखो 41 में 8 का भाग कितनी बार गया? 5 बार, 40 हो गए। तो पीछे शेषफल कितना बच गया आपके पास? 1। अगला अंक कौन है? 6। कितने हो गए? 16। तो भाई 8 का भाग 16 में कितनी बार गया? 2 बार। क्या बच गया? 0। इसका मतलब हम 1 रख रहे हैं y का मान। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये संख्या 8 से विभाज्य हो रही है। हमें न्यूनतम मान ही पूछा है तो भाई कम से कम y का मान यहाँ पे कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। भाई y का मान मिनिमम कितना पूछा जा रहा है? यहाँ पे 1। तो y का मान यहाँ कम से कम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। और वो हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो जो नंबर सिस्टम का टॉपिक था तो संख्या पत्ती से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन थे वो आपके ग्रुप डी की भर्ती जो पिछली थी उनके अंदर जो क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन आज की क्लास के अंदर हमने किया है। अगली क्लास के अंदर इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे गए उनको भी हम लेंगे। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो साथी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।